ये मेरा पी ब्लॉग का चैप्टर है एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं पढ़ूंगी और बाकी सारे टॉपिक्स को मैं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि देखो ये सिलेबस में भी नहीं है एंड जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं देखूंगी। और ये एनसीईआरटी में जितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं अभ्यास के लिए, सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं। कॉम्पिटिशन के लिए कौन से क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिशन में, ये सब भी बताया गया है। तो ये बुक मेरे लिए बहुत अच्छी है एंड इस तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो अभी मैं अपना नाइट की स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मॉर्निंग की मेरी हो चुकी है और उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अभी इस टाइम मैंने अब बहुत बार आप लोगों को बताया मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो अब मैं जा रही हूँ नाइट की स्टडी स्टार्ट करने। तो सबसे पहले अपने टेबल को ही क्लीन कर लेते हैं, ओके। और अभी मेरा एक टेबल क्लीन हो चुका है और माँ सरस्वती की आशीर्वाद से मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम ना एकदम फुल मोटिवेट होकर पढ़ने का है। और मैं सच में फुल मोटिवेट होकर पढ़ती भी हूँ एंड जो भी घर के काम होते हैं उसको फटाफट से करके और अपने स्टडी टेबल पर तुरंत आ जाती हूँ। और इस टाइम सिर्फ पढ़ना 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 है, कुछ भी हो जाए मतलब सिर्फ पढ़ना है। और हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकते हैं एंड फ़ोन को थोड़ा कम चलाना है, बस इतने ही चलाना है कि क्लास ले लें बस, ओके। तो अब मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत दिन से मैंने कल ही बताया था मेरी पेंडिंग में है। तो नहीं, ऐसे नहीं जाने देना है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इक्वल हैं, सभी सेम नंबर के आते हैं, तो किसी को भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगी। केमिस्ट्री मुझे सिर्फ रिवीजन करना है एंड कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी, बट अभी रिवीजन पर फोकस करना है एंड टेस्ट भी देने हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में जो मेरा पी ब्लॉक का चैप्टर है वो आई थिंक सिलेबस में तो नहीं है, बट हाँ वहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे उसे करना ज़रूरी है और मैं उसको कंप्लीट करूँगी, ओके। फिर पी ब्लॉक का मैंने पढ़ रखा है, लेक्चर ले रखा है, एकदम अच्छे से ले रखा है। तो बस उसको रिवाइज करना है। रिवीजन करने के बाद उसका टेस्ट देना है, जो कि मुझे मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ने में मज़ा आता है। किसी मतलब सबका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, तो मेरा इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री में फेवरेट, ओके। तो मैं इसको जा रही हूँ पी ब्लॉक का रिवीजन करने। अगर मुझे लेक्चर लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगी लेक्चर, नहीं तो फिर वैसे ही रिवीजन करूँगी। जो कुछ भी करूँगी आपको अपडेट ज़रूर करूँगी एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। है मेरी केमिस्ट्री की बुक, जो कि आज मैं बहुत ज़्यादा दिन बाद इसको ओपन की हूँ, क्योंकि मैं बुक से नहीं पढ़ती थी, बट आज मुझे ऐसा लगा ज़रूरत है बुक पढ़ने की। तो ये मेरा पी ब्लॉग का चैप्टर है एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं पढ़ूंगी और बाकी सारे टॉपिक्स को मैं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि देखो ये सिलेबस में भी नहीं है एंड जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं देखूंगी। आप लोग अच्छे से देख लो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा, हाँ। इतने सारे टॉपिक हैं और ये मतलब बुक बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, एकदम मतलब नीट लेवल का। तो ठीक है, मैं इस बुक को मतलब पढ़ने वाली हूँ अभी। जो मुझे टॉपिक इम्पोर्टेंट लगेंगे बस वही पढ़ूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने बैठी तो पता नहीं कितने दिन बाद मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगी, ओके। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ कि कितने पेजेस में है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, मतलब एकदम ये सब पी ब्लॉक ही है। मतलब आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा कौन पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा है, हाँ। सबसे पहली चीज़ तो इतने पेजेस में इसकी थ्योरी दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा है। मतलब इसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, इसलिए मैं कुछ टॉपिक से करूँगी। मैंने अभी जितना दिखाया उतना तो इसके मतलब क्वेश्चन वही थे, और यहाँ पर दिया हुआ है सारांश। उसके बाद में इसकी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन हैं। मतलब अगर इतने क्वेश्चन कोई कर लेगा तो पता नहीं कितने एग्जाम को क्लियर कर देगा, बट हो नहीं पाता ना। एंड इसके क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक ये नहीं है, बट एनसीईआरटी पर पूरा एकदम वही है, समझो। और ये एनसीईआरटी में जितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं अभ्यास के लिए, सारे क्वेश्चंस इनमें सॉल्व किए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं। एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। उसके बाद से इम्पॉर्टेंट भी बताया गया है कि एनसीईआरटी में कौन सा इम्पॉर्टेंट है, एंड देन उसके बाद कंपटीशन के लिए कौन से क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में, ये सब भी बताया गया है। तो ये बुक मेरे लिए बहुत अच्छी है एंड इस बुक को मैं अब फॉलो कर रही हूँ। मतलब बहुत दिन से मैंने इसको ओपन किया है, सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए मैंने इसको ओपन किया है एंड ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस भी इसी बुक से याद करें। एक बात और, अगर आप लोगों को किसी को भी मतलब इस बुक की ज़रूरत होगी या क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप लोग बता देना, मैं कम्युनिटी पर ज़रूर इसको पोस्ट कर दूंगी। एंड आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब सिर्फ इसका मतलब कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ूंगी एंड देन कंपटीशन जोन वाला यही इतने सारे क्वेश्चंस कर लूँगी। बस इतने ही मुझे करने हैं, क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है। तो
पढ़ना, लेकिन पढ़ना है, क्वेश्चंस आते हैं तो समझो सिलेबस में ही है। अगर वो सिलेबस से कट हो जाता है तो हमारे माइंड में आता है यहाँ से तो क्वेश्चंस नहीं आएँगे। क्वेश्चंस आते भी हैं लेकिन अगर सिलेबस में चैप्टर नहीं होता तो वो पढ़ने का मन नहीं करता। जबकि हमें इसी से मतलब है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं वही पढ़ना है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको कंप्लीट करने के बाद ही मिलती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कितना बड़ा चैप्टर है, कितना ज़्यादा इसमें पेजेस दिए हुए हैं। तो अगर मैंने इसको पढ़ने बैठा मैं, तो पता नहीं कितने दिन लग जाएँगे। तो मैंने आप लोगों को हज़ार बार बताई, बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स ही पढ़ूँगी, ओके? फिर पढ़ने के बाद मिलते हैं, ओके, बाय तब तक। एंड अब मेरा बी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड इसको मुझे दोबारा पढ़ना भी नहीं है। सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, फिर भी इसको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये सिलेबस में है। तो मैं जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एक चैप्टर बहुत डिटेल में बताया गया है। तो मैंने यहाँ पर वर्ग 15 के नाइट्रोजन परिवार के पढ़ा है। वर्ग 15 ये आप लोग देख ही सकते हैं, जो भी टिक किया हुआ वो उन्हें पढ़ा है। नाइट्रोजन के यौगिक एंड वर्ग 16 के एंड ओजोन सल्फर वर्ग 17 के जो भी वो पार्ट वाइज हैं। एंड अभ्यास किया, कंपटीशन जोन को पढ़ा, अभी एनसीईआरटी जोन को पढ़ना बाकी है। जोन मतलब इसी चैप्टर में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अभी मेरा मतलब ये तो कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे करने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मतलब एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में बताया गया है। तो मैंने सोचा अगर मैं पढ़ती हूँ तो इसको ख़त्म ही कर दूँ। एंड ये जो चैप्टर है वो भी पूरी तरीके से हट चुका है हमारे सिलेबस से। पृष्ठ रसायन, यहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। ओके, तो इसमें जितने भी सारे ऐसे चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं, तो अभी उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन इनमें जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। और ये जैसे आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही मतलब ढेर सारी क्वेश्चंस करो तो हमारी जो अंदर की क्लियरिटी होती है वो ख़त्म होती है। जो भी मतलब क्लियरिटी ख़त्म कर रही हूँ, क्लियरिटी होती है पढ़ने में, जो डाउट होते हैं वो ख़त्म होते हैं। जितने सवाल करोगी, जितने क्वेश्चंस करोगी, उतना ही मज़ा आएगा। मतलब पहले तो हमें डर लगता है कि हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जब हम खुद को ज़बरदस्ती क्वेश्चन कर एक बार बैठो तो ज़बरदस्ती क्वेश्चन करनी, फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करने में कितना अच्छा लगता है जब हमारे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनको छोड़ दिया करो। जब नहीं बन रहे हैं तो टाइम मत खराब करो, उसको बाद में समझ लो जब आप कहीं फ्री हो, मतलब ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वही क्वेश्चंस उठा के कर लो। ओके, तो आज मेरा सिर्फ केमिस्ट्री में यही चैप्टर हुआ एंड मॉर्निंग में मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो आई एम सो सॉरी। एंड आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।